नमस्कार, AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा रानी। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। लाल किला ब्लास्ट जांच तेज। फरीदाबाद में 2000 से अधिक लोगों से पूछताछ, हवाला फंडिंग के बड़े सुराग। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए दर्दनाक ब्लास्ट में 12 निर्दोष लोगों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। घटना के बाद से सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हुई हैं और हर नए दिन के साथ नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इसी सिलसिले में फरीदाबाद पुलिस ने अपनी जांच और तेज कर दी है। खास तौर पर शहर में किराए पर रह रहे कश्मीरी छात्रों और अन्य किराएदारों से पूछताछ जारी है। अब तक 2000 से अधिक लोगों से पूछताछ हो चुकी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े और भी सुराग तो नजरअंदाज नहीं हो गए। सबसे बड़ा शक फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर गया, जहां से हथियार, विस्फोटक और अमोनियम नाइट्रेट समेत कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई थी। इसके बाद दिल्ली, फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर में इंटरस्टेट छापेमारी और पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया। सोमवार को फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम एक बार फिर यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंची और ब्लास्ट मॉड्यूल से जुड़े कई पहलुओं पर गहराई से जांच की। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आरोपी डॉक्टरों के साथ उनका संबंध केवल उनकी आधिकारिक भूमिका तक सीमित था और कैंपस में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की अनुमति नहीं थी। इस बीच खुफिया एजेंसियों को हवाला फंडिंग का बड़ा सुराग मिला है। जांच में पता चला कि 20 लाख रुपए की राशि जैश-ए-मोहम्मद के एक विदेशी हैंडलर द्वारा 3 डॉक्टरों उमर, मुजम्मिल और शाहीन को भेजी गई थी। शुरुआती जांच के अनुसार इस रकम में से लगभग 3 लाख रुपए 26 क्विंटल NPK फर्टिलाइजर खरीदने में खर्च किए गए। यह फर्टिलाइजर आमतौर पर खेती में उपयोग होता है, लेकिन इसे विस्फोटक बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वजह से यह लेन देन और भी संदिग्ध हो जाता है। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी समूह जोड़ों में बांटकर कई स्थानों पर एक साथ आईडी ब्लास्ट करने की योजना पर काम कर रहा था। यह एक बड़ी और खतरनाक साजिश का संकेत है। रेड फोर्ट ब्लास्ट में इस्तेमाल वाहन को चलाने वाला शख्स डॉक्टर उमर उननबी था, जिसकी पहचान फॉरेंसिक DNA टेस्टिंग से पक्की हो चुकी है। उसके DNA सैंपल उसकी मां से मैच कर गए, जिससे उसकी पुष्टि हो पाई। इस घटना को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने शनिवार को रेड फोर्ट ब्लास्ट मामले में एक नई FIR दर्ज की है और अब इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंप दी गई है। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मामला कई राज्यों और संभावित अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। वहीं नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने भी सख्त कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर के 4 डॉक्टरों डॉक्टर मुजफ्फर अहमद, डॉक्टर आदिल अहमद राथर, डॉक्टर मुजम्मिल शाकिल और डॉक्टर शाहीन सईद का मेडिकल रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। जांच अभी जारी है और रोज नई जानकारियां सामने आ रही हैं। यह साफ दिखता है कि मॉड्यूल बेहद संगठित, शिक्षित और खतरनाक था। इस मामले ने एक बार फिर यह चेतावनी दी है कि आतंकवाद अब केवल जंगलों या सीमावर्ती इलाकों से नहीं, बल्कि शहरों के भीतर मौजूद सफेद कॉलर नेटवर्क के रूप में भी सामने आ रहा है। देश की सुरक्षा एजेंसियां पूरी कोशिश कर रही हैं कि इस पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके ताकि ऐसी त्रासदियां दोबारा न हो। देखिए, मैं रिमांड एडवोकेट हूँ और मैं कोर्ट से अटैच्ड हूँ। कोर्ट में कोई भी फ्रेश अक्यूज आता है तो बीइंग अ रिमांड एडवोकेट मैं उसको रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मुझे आज लाल किला ब्लास्ट केस में बुलाया गया कि फ्रेश अरेस्ट उसमें एक आया है, आपको रिप्रेजेंट करना है। NIA ने उसमें 10 दिन की रिमांड की डिमांड की है, जिसको मैंने अपोज किया कि आज इसको क्योंकि अरेस्ट किया गया है, पता है कि ये रजिस्टर्ड ओनर है, तो और क्या रिक्वायरमेंट है। बट कोर्ट में NIA ने दलील रखी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए 10 दिन की रिमांड भी कम है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है और इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं उसको पता करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सीरियस मैटर है ये, इसलिए 10 दिन की जो रिमांड है वो कोर्ट ने ग्रांट कर दी है।